इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने लिया हिंसक रूप। बॉर्डर पर हुई हिंसा में असम पुलिस के 5 जवानों की जान गई। कछार जिले की सीमा पर लाठी डंडे, रॉड और हथियारों से लैस सैकड़ों उपद्रवियों ने असम पुलिस के जवानों पर किया हमला। सरकारी वाहनों समेत कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। झड़प के दौरान दोनों राज्यों की पुलिस के बीच भी फायरिंग की बात सामने आई। एसपी समेत 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी, 10 आम नागरिकों को भी आई चोट। असम मिजोरम बॉर्डर की झड़प को लेकर दोनों राज्यों के सीएम भी आमने सामने। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने की गृह मंत्री से दखल देने की मांग। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने हिंसक झड़प के लिए असम को ठहराया जिम्मेदार। का झड़प को रोका जा सकता था। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। सीएम जोरामथांगा से की बात, सीमाओं पर यथास्थिति और शांति बनाए रखेगा असम। बॉर्डर विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने की असम और मिजोरम के सीएम से बात। दोनों राज्यों ने विवादित जगह से वापस बुलाई पुलिस। असम मिजोरम सीमा पर तैनात की गई सीआरपीएफ की 2 कंपनियां। सीमा पर हुआ था पथराव। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी। 5 दिन के दौरे पर दिल्ली आई हैं ममता। आज कांग्रेस नेता कमलनाथ, आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी से भी मिलेंगी ममता बनर्जी। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लिए बड़ा राजनीतिक मोर्चा बनाने की कोशिश में है ममता। दिलीप घोष का बयान। ममता सरकार आर्थिक तंगी की वजह से 5 लाख खाली पद पूरा नहीं कर पा रही, इसीलिए पीएम से पैसे मांगने आई है। बीजेपी संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होगी। पीएम मोदी कर सकते हैं संबोधित। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। किसान और पेगासस जासूसी मामले को लेकर हंगामे के बाद सोमवार को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे राहुल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, उनको गरीब और किसानों का दर्द नहीं पता, राजनीतिक फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी को दी सलाह, किसानों को गुमराह न करें। कृषि कानून पर बोले कृषि मंत्री तोमर। का किसान यूनियन के पास कोई प्रस्ताव नहीं, इसीलिए वो चर्चा नहीं करने आ रहे। कृषि मंत्री के बयान पर बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर बड़े गांव में अनाज मंडी बनाने का वादा था। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। दिल्ली में 15 अगस्त को यूपी के 3 जिलों के किसान करेंगे ट्रैक्टर रैली। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ट्रैक्टर ही किसानों का टैंक, हमारी इस बात सरकार मान ले, कानून वापस ले ले। राकेश टिकैत ने कहा, हम सरकार को दवाई देकर ठीक करेंगे, जैसे बंगाल में दी थी दवाई। राकेश टिकैत ने लखनऊ को दिल्ली बनाने की कही बात। का लखनऊ आने के सभी रास्ते सील कर देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन यूपी, उत्तराखंड और पंजाब का ऐलान। रैलियों और पदयात्राएं निकाली जाएंगी। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को महापंचायत करेंगे किसान। उसके बाद मिशन यूपी और उत्तराखंड की होगी शुरुआत। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बयान। पेगासस मामले पर संसद को संबोधित करें पीएम। पेगासस मुद्दे पर चर्चा के बिना नहीं चलेगी संसद। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। इस हफ्ते सरकार के एजेंडे में पेगासस पर चर्चा नहीं। कोरोना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती सरकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बोले हरीश रावत। 2022 चुनाव में कांग्रेस का सीएम सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी। कर्नाटक में नए सीएम के लिए तैयारियां तेज। धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह हो सकते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक। कर्नाटक के नए सीएम के नाम पर अटकलें तेज। सूत्रों के हवाले से खबर। लिंगायत समुदाय के लक्ष्मण सवदी, मुरुगेश निराणी और बासवाराज बोम्मई का रेस में नाम। इस्तीफे पर बोले येदियुरप्पा, किसी ने मुझ पर इस्तीफे के लिए नहीं डाला दबाव। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने येदियुरप्पा को भ्रष्ट नेता बताया। कहा, बीजेपी का नया सीएम भी भ्रष्ट ही होगा। सिद्धरामैया ने कहा, बीजेपी जनहित के कामों को करने में असफल रही, सीएम की गद्दी छोड़ दें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक की। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर। पंजाब में सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। किसी भी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन। गाजियाबाद में ब्राह्मण त्यागी भूमिहार सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी के एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा। का कुछ दलों ने फायदे के लिए समाज में एक दूसरे को अलग करने की रची साजिश। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने दी योगी सरकार को खुली चुनौती। गैंगस्टर विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ल की मूर्ति लगाने का किया ऐलान। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बयान। यूपी में 165 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। सभी 75 जिलों में लगाएंगे फूलन देवी की प्रतिमा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश मामले में रांची पुलिस ने जांच के लिए बनाई 4 टीमें। एक टीम जांच के लिए दिल्ली पहुंची। अब तक इस मामले में 3 गिरफ्तार।
कथित फोन टैपिंग विवाद पर कोलकाता में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस हिरासत में कई प्रदर्शनकारी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के दौरे पर आज पहुंचेंगे दिल्ली, पद संभालने के बाद पहला दौरा। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक क्षेत्र सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर 29 जुलाई को पीएम मोदी का संबोधन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी करेंगे संबोधित। भारतीय सेना ने एलएसी पर लगाए नए कैमरे और सेंसर, चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। कुलगाम के अहरबल में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। रूस पहुंचा भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस तबर, 325वें रूसी नौसेना दिवस में होगा शामिल। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा की आज खत्म हो रही पुलिस कस्टडी, पुलिस कोर्ट में करेगी पेश। फरवरी में पोर्नोग्राफी रैकेट का खुलासा होते ही राज कुंद्रा ने बदले फोन, मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को समन, आज पूछताछ करेगी क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने दिवालिया घोषित किया, माल्या की संपत्ति जब्त कर सकेंगे भारतीय बैंक। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान, स्विस बैंक में 10 साल में कितना काला धन गया, इसका कोई अनुमान नहीं। 28 जुलाई को संसद आ सकते हैं अमिताभ बच्चन, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश में कोरोना के 30,611 नए केस, 24 घंटे में 418 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 11,586 नए केस, 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। असम में कोरोना के 1,528 नए केस, 24 घंटे में 26 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,627 नए केस, 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,606 लोग संक्रमित, 31 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,785 नए केस, बीते 24 घंटे में 2,361 लोग ठीक हुए। मुंबई में कोरोना के 299 नए संक्रमित, 24 घंटे में 8 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के 39 नए केस, 24 घंटे में 1 कोरोना मरीज की मौत। यूपी में कोरोना के 33 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। केरल में जीका वायरस के 3 नए संक्रमित, राज्य में जीका वायरस के कुल 51 संक्रमित। हरिद्वार में परिजन की अस्थियां बहाने आए 6 पैसेंजर मिले कोरोना पॉजिटिव, सभी को कोविड सेंटर भेजा गया। देश में 44 करोड़ लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। केरल में वैक्सीन की कमी, अगले कुछ दिनों तक वैक्सीनेशन ड्राइव पर रोक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 205 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया, स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा फायदा। उत्तराखंड में शर्तों के साथ 3 अगस्त तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, स्पा और सलून खोलने की मिली इजाजत। 1 अगस्त से 2 शिफ्टों में खुलेगा दिल्ली का चिड़ियाघर, ऑनलाइन बुकिंग से ही मिलेगी एंट्री। 3 अक्टूबर को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित होगी परीक्षा। महाराष्ट्र में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 192, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 28 और शव बरामद। सीएम उद्धव ठाकरे ने उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक, बिजली की सप्लाई और टूटी सड़कों को ठीक करने के दिए आदेश। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, रत्नागिरी और रायगढ़ जाएंगे राज्यपाल। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत की कई जगहों को लेकर जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट, राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड से अब तक 187 लोगों की मौत, 4 लोग लापता, 400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। जयपुर में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, जगह जगह हुआ जल जमाव, सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गोवा के राज्यपाल ने बाढ़ के मद्देनजर केंद्र सरकार से मदद मांगी, कहा बाढ़ से करीब 500 करोड़ का नुकसान हुआ। यूपी के उन्नाव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, अवैध इमारत को जेसीबी से ढा दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाई स्कूल छात्रों का हंगामा, मार्क्स के मुद्दे पर किया विरोध, स्कूल के अंदर तोड़ी टेबल और कुर्सियां। तेलंगाना के विकाराबाद से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद, सिंचाई विभाग के पुराने बिल्डिंग से डेटोनेटर समेत जिलेटिन और तार जब्त, जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना में बाल बाल बची एक शख्स की जान, ट्रेन में चढ़ते समय गिरा, रेलवे पुलिस ने कांस्टेबल ने बचाई जान, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। अलीगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बीते 7 महीने में चोरी हुए 5 बच्चे बरामद, इस मामले में अब तक 16 लोग हिरासत में। नागपुर में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई और पेगासस जासूसी मामले में प्रदर्शन में 2 मंत्री और कई विधायक हुए शामिल, कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। इंदौर में 15,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सहकारिता विभाग के निरीक्षक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल, मरीजों को हो रही परेशानी।
अफगानिस्तान के बाद अब इराक भी छोड़ेगा अमेरिका। 2021 के आखिरी तक अमेरिकी सेना की होगी वापसी। युद्ध विराम के 2 महीने बाद फिर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा। इजरायल ने गाजा पट्टी में किया एयर स्ट्राइक। अमेरिका के टेक्सास में एक पार्टी के दौरान गोलीबारी, फायरिंग में एक शख्स की मौत, 3 जख्मी। लोगों ने हमलावर पर ईंट से हमला किया। इटली के जंगलों में लगी भीषण आग, 900 परिवारों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह भेजा गया। नॉर्वे में उल्कापिंड के गिरने की तस्वीर कैमरे में कैद, तेज रोशनी के साथ गिरता दिखा। टोक्यो ओलंपिक के 5वें दिन आज भारतीय पुरुषों की टीम की स्पेन से टक्कर। पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 7-1 से हराया था। ओलंपिक के टेबल टेनिस मुकाबले में आज भारतीय खिलाड़ी शरद कमल का चीनी खिलाड़ी से मुकाबला। शरद कमल की तीसरे दौर में होगी टक्कर। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को जर्मनी ने 2-0 से हराया। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा विमेंस सिंगल के तीसरे दौर में हारी। ऑस्ट्रिया की सोफिया पाल्कनोवा ने 4-0 से हराया। दिल्ली पहुंची ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। मीराबाई चानू और उनके कोच के लिए आयोजित किया गया अभिनंदन समारोह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू और जी किशन रेड्डी रहे मौजूद। मीराबाई चानू का बयान, 5 साल की मेहनत ने रंग दिखलाया, मेडल के लिए काफी मेहनत की। मीराबाई चानू को मणिपुर सरकार का तोहफा, अपर पुलिस अधीक्षक बनाने का लिया फैसला। हंगरी से मेडल लेकर लौटे रेसलर को भारतीय कुश्ती संघ ने सम्मानित किया। टूर्नामेंट में पहले स्थान पर रहा भारत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।